आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग अलग राज्यों के दौरे पर, जिसमें पश्चिम बंगाल वो पहले जाएंगे और पश्चिम बंगाल के बाद फिर वो बिहार पहुंच जाएंगे और 2 दिन का बिहार का दौरा है। आज पहुंच जाएंगे, कल भी बिहार में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे, इसके बाद वो शेखपुरा जाएंगे, गोपालगंज भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पटना में जबरदस्त तैयारियां। प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। प्रदेश स्तर के तकरीबन सभी बड़े नेता पटना में ही मौजूद हैं और ऐसे में सड़कें जो हैं वो पटी पड़ी हैं। ये यूं कहें कि सड़कों के दोनों किनारे करीब 3 किलोमीटर तक तिरंगे लगा दिए गए हैं। रोड शो के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में ब्रह्मोस का कटआउट लगाया जाएगा, भारतीय सेना की शौर्य के पोस्टर्स दिखाए जाएंगे और सड़क पर एक बड़ा सा द्वार बनाया गया है जिस पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है। इसके साथ ही इस गेट पर राफेल का कटआउट भी लगाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी धमक देखने के लिए आज मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज बिहार को कई सौगात पीएम मोदी देंगे। उससे पहले पटना जो एयरपोर्ट है उसके नए टर्मिनल का भी उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक भव्य रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो ऑपरेशन सिंदूर के अपार सफलता को लेकर है। इसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है और देखिए प्रदेश कार्यालय के बाहर जो बड़ा पोस्टर है वो बीजेपी ने लगाया है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। और दूसरी तरफ जो पोस्टर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर के साथ लिखा गया कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जय हिंद, जय बिहार। और इसके साथ तमाम जो सड़कें हैं उसे पोस्टर के से पाटा गया है। और देखिए पटना में जो रोड शो होना है, जो रोड मैप नरेंद्र मोदी का तैयार किया गया है, उस पूरे रोड मैप पर तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। रोड के दोनों तरफ तिरंगा लगाया गया है और इन 2 तरफ लगाए गए तिरंगा के बीच से ही पीएम मोदी का जो रोड शो है वो निकलेगा। बता दें आपको कि जो अपार सफलता ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने लिया और जिस तरीके से भारत का मान बढ़ाया है, उसके साथ ही कई जगहों पर जो कटआउट है वो भारतीय सेना के लगाए गए हैं। इसके साथ ही ब्रह्मोस जो बड़ी मिसाइल भारतीय सेना की है उसका भी एक कटआउट जो है वो नरेंद्र मोदी का जो रोड शो जिस रूट से गुजरेगा वहाँ लगाया गया है। निश्चित तौर पर जो शौर्य की गाथा है भारतीय सेना की, उससे गौरवान्वित आज पूरा देश है। और इसके पहल पर आज भारतीय सेना के सम्मान में जो ये यात्रा राजधानी पटना में हो रहा है, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तरफ लगाए गए तिरंगे के बीच निकलेंगे और एयरपोर्ट से होते हुए यहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आएंगे। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। वैसे पटना में सिर्फ पोस्टर्स ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। जी, आरजेडी की तरफ से पार्टी दफ्तर से लेकर अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश की तस्वीर इन पोस्टर्स में नजर आ रही है जो आरजेडी ने लगाए हैं और तंज कसते हुए लिखा है, हमारी कुर्सी का खेल है, हम हर विषय में फेल हैं। और साथ ही हर मोर्चे पर बिहार सरकार को फेल इन पोस्टर्स में बताया गया है। ये तो वो पोस्टर्स हैं जो बीजेपी की तरफ से लगवाए गए हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सफलता है उसका जिक्र किया गया है और साथ ही न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा, ये पोस्टर्स। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से लगवाए गए पोस्टर्स, आरजेडी ने नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर जहां सवाल उठा दिए हैं। आपको दिखा देते हैं पोस्टर वॉर पर एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। आज पटना में रोड शो करेंगे, उसके बाद बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। उसके पहले देखिए बीजेपी दफ्तर पर पोस्टर लगाए गए हैं, पीएम मोदी की तस्वीर है, लिखा है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा, जय हिंद जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर का भी जो है देखिए वो जिक्र किया गया है, पीएम मोदी की वहाँ भी तस्वीर है। उस पोस्टर में लिखा है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया। बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उसका भी जो जिक्र है वो यहाँ पे किया गया है। देखिए, और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकवादियों को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसका जिक्र है यहाँ पर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा हुआ है, लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का
पटना की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। S-400 ने पाकिस्तान ड्रोन हमले को नाकाम किया, तो पोस्टर लगा के जो है वो एक संदेश देने की जो है वो कोशिश की गई है। वहीं अब इससे चुनाव में कितना फायदा होगा ये देखना होगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना। तो दरअसल शशांक दिखा रहे थे किस तरीके से ये पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है और जयकारा लगाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया जा रहा है। लेकिन वो जो पोस्टर वॉर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसको लेकर जो तस्वीर उभर रही है, कैसे हर मोर्चे पर आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को कटघरे में खड़ा करके नाकाम बताया जा रहा है, नाकामियां गिनाई जा रही हैं। ये देखिए, हर मुद्दे पर फेल फेल फेल, स्थिर सरकार फेल, नौकरशाही पर रोक फेल, भ्रष्टाचार पर रोक फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फेल, नए निवेश फेल। तो ये पोस्टर वॉर, इसी को लेकर जो तस्वीर सड़कों पर उभरी हुई है, अब उस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ पटना में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के स्वागत में तरह तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से पोस्टर्स लगाकर पीएम मोदी सीएम नीतीश पर अटैक किया गया है। देखिए, आरजेडी दफ्तर के हम ठीक बाहर खड़े हैं। पोस्टर में पीएम मोदी सीएम नीतीश की तस्वीर है, लिखा हुआ है हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। सत्र 2005 से 2025, मतलब पिछले 20 साल से नीतीश मुख्यमंत्री हैं, उनको हर मोर्चे पर फेल बताने की कोशिश की गई है। देखिए, लिखा हुआ है नौकरी व रोजगार देने में फेल, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़िया नहीं बना पाए, अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए, पलायन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाए, नौकरशाही पर रोक लगाने में फेल रहे, स्थिर सरकार देने में फेल रहे, बार बार नीतीश पाला बदलते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। बिहार में निवेश नहीं ला पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाए। तो जो ये कहा जाता है एनडीए की तरफ से कि डबल इंजन की सरकार है, तो उसको हर मोर्चे पर जो है यहाँ पर फेल बताने की कोशिश जो है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है। ये मैसेज देने की कोशिश है, ये जो बिहार की एनडीए सरकार है जनता के लिए काम नहीं कर रही है, हर जनहित के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है और केंद्र का भी कोई सहयोग नहीं मिलता। यही मैसेज देने की कोशिश आरजेडी पोस्टर के जरिए की है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना। तो ये देखा आपने किस तरीके से पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दरअसल पटना तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, लेकिन इस बीच जो सियासी पारा है वो भी चढ़ा हुआ है और अभी जो लड़ाई देखने के लिए मिल रही है वो पोस्टरबाजी के जरिए देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार के लिए और वो जो ऑपरेशन सिंदूर सम्मान यात्रा है उसके तहत रोड शो, उसको लेकर अपनी तैयारियां हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जोरदार स्वागत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से तैयारियां की गई हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसका जिक्र करते हुए ये अलग अलग पोस्टर्स जो बीजेपी की तरफ से लगवाए गए हैं और इसी के सामने आरजेडी उतर आई है अपने पोस्टर्स को लेकर, जिसके जरिए आरजेडी की तरफ से घेराबंदी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की जा रही है और आरजेडी के निशाने पर नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है, इस पर केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है वो सुनिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो विकास ही उनका सबसे बड़ा है। और वो जब बिहार में डबल इंजन की सरकार हो और नरेंद्र मोदी आए तो विकास की झड़ी लगती है। आज विकास बिहार में दिख रहा है। जिनको विकास नहीं दिख रहा है वो चश्मा बदल लें। इसी बिहार में लालू जी के राज में खट करते हुए 5 घंटा में मुजफ्फरपुर, 8 घंटा में सासाराम पहुंचते थे, बेगूसराय 5 घंटा में पहुंचते थे। आज 1.5 घंटे 2 घंटे में ये यात्रा हम कर रहे हैं। आज एयरपोर्ट का, बिजली, ये विकास दिख रहा है और नरेंद्र मोदी का कहना है बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। और बिहार जब आ रहे हैं, आज नबीनगर में सुपर थर्मल पावर बनेगा, एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, ग्रीन बनेगा, एक गंगा पर बिहार और
यूपी का सेतु बनेगा। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये देश के लिए, बिहार के लिए सौभाग्य। क्या सवाल विपक्ष ने किया कि आ रहे हैं तो कह दें कि एनडीए सरकार में जंगल राज जिंदाबाद जिंदाबाद के तो खूब नारे पीएम मोदी लगाते हैं। खूब हम भी लगा रहे हैं। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, ये लालू जी का खानदान जंगल राज के खिलाफ बोल रहा है, जिसने जंगल राज को जन्म दिया। अभी भी जब 2 महीना सरकार से हटे, पिछली बार नीतीश कुमार रैली कर रहे थे, यही सिग्नल दे रहे थे हाथ हिला करके। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के पास कोई एजेंडा है, न विकास है, न उसके पास कोई सुशासन मंत्र है।